मैं तेजस्वी यादव जी को चुनौती देता हूं। मैं उनके नोटिस का इंतजार कर रहा हूं, कब वो मुझे नोटिस भेज रहे हैं और किस बात की नोटिस भेज रहे हैं। कल उनकी बौखलाहट देखने को मिली। तेजस्वी यादव जी ने सवाल खड़ा किया कि मैं उस बंगले में क्या कर रहा था। तेजस्वी यादव जी, आप जब डिप्टी सीएम थे तब आपने उस बंगले को दीवाने खास बना रखा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। डिप्टी सीएम के बंगले से उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस प्रकार से 2 दिनों पहले तेजस्वी यादव पर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि बंगला खाली करने से पहले सारा सामान वो अपने साथ ले गए हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव जब कल रात पटना पहुंचे हैं तो तीखा पलटवार किया है। तेजस्वी ने सीधे तौर पर कहा है कि जिन लोगों ने आरोप लगाया है, जो छुटवैया नेता ने आरोप लगाया है, और वो कैसे डिप्टी सीएम के आवास के अंदर घुस गए, और जिन लोगों ने इस तरह का खबर चलाया है या जो आरोप लगाया उन सबों को कानूनी नोटिस भेजेंगे। अपने वकील से सलाह कर रहे हैं और सारा वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है कि इसके पहले जब सुशील मोदी के पास था, इसके बाद तारकिशोर प्रसाद के पास, और उसके बाद जब हम रहे और जब हमने खाली किया, सब चीज़ का मेरे पास रिकॉर्डिंग है। और इस प्रकार की घटिया राजनीति बीजेपी करती है। आप सुनिए सबसे पहले तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। बिना सत्य के कोई भी आरोप लगा रहा है, बिना प्रमाण दिए हुए कोई भी आरोप लगा रहा है। भवन निर्माण विभाग को क्या बोला भाई, क्यों नहीं भवन, कोई भी एड़ू गेड़ू आकर के बयान दे दे रहा है और आप लोग भी चला दे रहे हैं किसी के भी आरोप को। ये सरासर ठीक नहीं है। वेरीफाई करके चीजों को जो है पेश करना चाहिए। लेकिन जो छुटपुटैया नेता सब है, जिसको कोई जानकारी नहीं है, सच का पता नहीं है, मेरे पास एक एक वीडियो रिकॉर्डिंग है। हम अभी शिफ्ट किए नहीं है, वहां का भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। सुशील मोदी जी के बाद तारकेश्वर जी आए, उनसे जाकर के पता कीजिए कि क्या क्या लेके गए, क्या क्या नहीं लेके गए, क्या क्या छोड़ के गए। उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है और अभी का भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। कोई प्रमाण होना चाहिए ना। ये किस, हम लोगों ने पूरी तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग करके भवन निर्माण के लोगों को, हमारे लोगों ने सौंपा है। कैल चोरी कर लिया, टोटी चोरी कर लिया, फल्ला चोरी कर लिया, इस तरह का जो लोग आरोप लगा रहे हैं, हमने सबको देखा है। सबको, जो लोग बोले हैं, जिन लोगों ने आरोप लगाया है और जिन लोगों ने गलत दिखाया है, सबका हमने अपने लोगों को बोल दिया प्रोफाइल बनाओ। हमने अपने वकीलों से बात की है, जल्दी ही उनको लीगल नोटिस जाने वाला है। अगर तेजस्वी दोषी है तो भवन निर्माण को बताना चाहिए, वो क्यों खामोश है। और नहीं, अगर कुछ भवन निर्माण बोलेगा तो उसको भी हम पार्टी बनाएंगे और पार्टी सबको अदालत में जाने का काम करेगी। तेजस्वी जो कहता है वो करता है, लेकिन इस तरह का छिछोड़ापंथी, इस तरह का घटिया आरोप, किस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है कि हम कल उठा के ले गए, पॉट उठा के ले गए। हम तो आज ही पहुंचे और आरोप लगाया जा रहा है तेजस्वी पर। खैर, जो भी बात है, बिना प्रमाण दिए हुए इस तरह की ओछी राजनीति भाजपा के लोग ही कर सकते हैं। एक बात समझ जाइए, बिहार की जनता के सामने कितना भी तेजस्वी की छवि को खराब करने का काम करोगे, ये बिहार की महान जनता जो है तेजस्वी के चरित्र को जानती है। तेजस्वी सकारात्मक राजनीति करना चाहता है, इस तरह की उलूल जुलूल राजनीति की बात नहीं करना चाहता। हम पढ़ाई, दवाई, कमाई की बात कर रहे हैं, वो हम पे चोरी का अंजाम लगा रहे। कैसी सरकार है तुम्हारी? कैसी सरकार है? क्या कर रही है तुम्हारी एजेंसी? ईडी सीबीआई को भी लगाओ, है हिम्मत तो। अगर नहीं लगाते तो सर माफी मांगना चाहिए इन लोगों को। कोई भी प्रवक्ता तिचपुंजिया देख रहे, जिसको कोई जानता नहीं, वो घुस करके डिप्टी सीएम हाउस में उसको कौन अलाउ कर दिया भाई? ये तो भवन निर्माण के लोग आना चाहिए ना अभी। तो आपने देखा तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद दानिश इकबाल भी सामने आए हैं और एक बार फिर से उन्होंने दोहराया है कि राबड़ी देवी के कहने पर सारा सामान बंगले से गया है, और जब कर्मचारी ने मना किया तब उसको भी धमकाया गया है। और अपने बयान पर, अपनी बात पर पूरी तरह से कायम नजर आए दानिश इकबाल, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम इंतजार कर रहे हैं तेजस्वी यादव के कानूनी नोटिस का। आप कानूनी नोटिस भेजिए, और अपने फायदा के लिए आरजेडी तेजस्वी यादव कहां तक जा सकती है, जिस कारण से
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी तेजस्वी यादव पर 50,000 रुपये का फाइन लगाया था। सारी चीज़ों को प्रमाण के साथ दिखाया दानिश इकबाल ने। क्या कुछ कहा तेजस्वी के आरोप के बाद दानिश इकबाल, आइए आपको सुनाते हैं। मैं तेजस्वी यादव जी को चुनौती देता हूँ। मैं उनके नोटिस का इंतजार कर रहा हूँ, कब वो मुझे नोटिस भेज रहे हैं और किस बात की नोटिस भेज रहे हैं। कल उनकी बौखलाहट देखने को मिली। तेजस्वी यादव जी ने सवाल खड़ा किया कि मैं उस बंगले में क्या कर रहा था। तेजस्वी यादव जी, आप जब डिप्टी सीएम थे तब आपने उस बंगले को दीवाने खास बना रखा था, मुगलिया हरम बना रखा था, किसी की एंट्री वहाँ पे नहीं होती थी। लेकिन जब से ये बंगला भारतीय जनता पार्टी के नेता को उप मुख्यमंत्री के तौर पर आवंटित हुआ है, वो जनता के लिए खुल गया है। वो बंगला नहीं है, वो जनता के लिए है। जनता वहाँ आएगी, लोग वहाँ आएंगे, अपनी फरियाद वहाँ रखेंगे और उस बंगले से जनता के हितों और कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा। सम्राट चौधरी जी का परिवार उस बंगले में रहने नहीं जा रहा है। सम्राट चौधरी जी उस बंगले में नहीं रहेंगे, बल्कि वहाँ बैठ करके उस जनता के, बिहार के जनता के लिए, शोषित, दलित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों के लिए वहाँ से कार्य किया जाएगा। जनता के लिए वो दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा। तेजस्वी यादव जी ये भूल गए कि राजा के पेट से और महारानी के पेट से पैदा होने वाला ही लोकतंत्र में सिर्फ राजा नहीं होता है। और जिस प्रकार से उन्होंने मुझे अपशब्द कहा, क्योंकि मैं एक मध्यम परिवार से आता हूँ। तेजस्वी यादव जी की अचीवमेंट ये है कि वो महारानी और राजा के पेट से पैदा हुए हैं और मैं एक मध्यम परिवार से आता हूँ। तेजस्वी यादव जी 9वीं फेल हैं और मैं 10th से लेकर के 12th ग्रेजुएशन, MBA और मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस सब में फर्स्ट डिवीज़न हूँ और देश की बड़ी यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है। दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने पढ़ाई की है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से मैंने पढ़ाई की है। और मैं तेजस्वी यादव जी को चुनौती देता हूँ कि दुनिया के किसी भी विषय पर जहाँ वो चाहें मुझसे बहस कर सकते हैं। और तेजस्वी यादव जी, किसी भी व्यक्ति का आकलन कोई तुच्छ है, कोई छुट भैया है, इस आधार पर होगा कि उसके माता पिता क्या हैं। किसी भी व्यक्ति का जो आकलन होता है उसके शैक्षणिक योग्यता से होता है। और तेजस्वी यादव जी, जो मेरी शैक्षणिक योग्यता है उस पर कहीं नहीं टिकते। तेजस्वी यादव जी की जो लालसा है बंगले के लिए, तेजस्वी यादव जी की जो बंगले को लेकर के लालच है, वो जग जाहिर है। मेरे सामने 9 फरवरी 2018-2019 की एक रिपोर्ट है जिसमें माननीय सुप्रीम न्यायालय ने तेजस्वी यादव जी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे तब ये 5 देश रत्न मार्ग उनको आवंटित किया गया था और 2018 में जब वो डिप्टी सीएम से हटे, नेता प्रतिपक्ष बने, तो सरकार ने उनको इस बंगले को खाली करने को कहा। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बंगले को खाली नहीं किया, बल्कि वो हाई कोर्ट में चले गए सरकार के खिलाफ और वो चाहते थे कि इस बंगले में वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी कंटिन्यू रहें। लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने उनकी बात को नहीं स्वीकार किया। तब वो माननीय सुप्रीम कोर्ट चले गए। सोचिए, कोई व्यक्ति अपने रिहाइश के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, सरकारी सुख सुविधा और बंगले के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चला जा सकता है। ये तेजस्वी यादव और उनका परिवार ही कर सकता है। तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप अपने फायदे के लिए आपने तुच्छ कार्य किया है, इसलिए माननीय सुप्रीम न्यायालय ने 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। और माननीय न्यायालय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खत्री जी की बेंच ने तेजस्वी यादव जी से कहा कि आपने जो है अपनी सहूलियत के लिए इस याचिका को दायर करके माननीय न्यायालय के समय को बर्बाद किया है, इसलिए आप पे 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने रिहाइश के लिए, अपने जो है ऐशो आराम के लिए, सरकारी बंगले के लिए सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद कर सकता है, उससे इस बिहार की जनता क्या उम्मीद कर सकती है। और मैं फिर से दोहराता हूं कि तेजस्वी यादव ने उस बंगले से, जब बंगले को खाली किया तो उस बंगले से जो है उन्होंने बेड ले जाने का काम किया, वॉश बेसिन ले जाने का काम किया, पॉट ले जाने का काम किया, जिम के इक्विपमेंट को वो ले गए हैं, बैडमिंटन कोर्ट के जो मैट्स होते हैं उसको रिमूव करके ले गए हैं, फाउंटेन को, लाइट्स को ले गए हैं, फर्नीचर्स को ले गए हैं, एयर कंडीशन को ले गए हैं। और ये सब राबड़ी देवी जी के निर्देश पर हुआ है। राबड़ी देवी जी ने वीडियो कॉल के माध्यम से वहाँ के कर्मचारियों को, अपने लोगों को निर्देश दिया
डायरेक्शन दिया और उसके बाद वो सभी लोग उस सामान को वहाँ से लेकर के गए हैं। और जब गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो राबड़ी देवी जी ने कहा कि तुम कौन होते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सामान को रोकने की। ये स्पष्ट प्रमाण है और ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो जुर्माना लगा बंगले के लिए वो साबित करता है कि राजद परिवार, लालू परिवार सरकारी संपत्ति, सरकारी सुख सुविधा के लिए कितना बड़ा लालची है, कितना बड़ा लालची है। एक सवाल को वो सूची जारी नहीं करनी चाहिए। जब तेजस्वी यादव उस बंगले में गए तो कौन कौन सामान उनको सुपुर्द किया गया, और तेजस्वी यादव ने जब बंगला खाली किया तो उन्होंने कौन कौन सा सामान सुपुर्द किया भवन निर्माण विभाग को, क्या उसकी सूची आप लोग जारी करने वाले हैं? ये भवन निर्माण विभाग का कार्य है और भवन निर्माण विभाग निश्चित तौर पर उन सारी सूचियों को तैयार कर रहा है और बहुत जल्द वो सारी सूची जो है आपके सामने भी होगी, तो इसका इंतज़ार कीजिए। भवन निर्माण विभाग भी तेजस्वी यादव से स्पष्टीकरण मांगेगा। ये जो है कहीं इसमें कोई दो राय, कोई गुंजाइश नहीं बचती है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद कर सकता है अपनी ऐशो आराम के लिए, सरकारी आवास के लिए, उस व्यक्ति ने उन सारे लग्जरियस सामान को अपने साथ ले जाने का काम किया है। मैं पुख्ता एविडेंस के साथ कह रहा हूँ, मैं चुनौती देता हूँ तेजस्वी यादव जी को, हिम्मत है तो नोटिस भेजें, मैं उनके नोटिस का इंतजार कर रहा हूँ। एक और उन्होंने बात कही है कि जिस समय बंगला खाली करवाया गया, हमने उसका रिकॉर्डिंग भी किया था। जिस समय हम गए थे वो भी रिकॉर्डिंग किए थे कि क्या क्या है और जा रहे हैं तो क्या क्या यहाँ पर है, ज्यादा करिएगा तो वीडियो आज करेंगे कहा गया। तीसरा दिन है जब मैंने इस विषय को उठाया है और इस 3 दिन से अभी तक वीडियो तो छोड़िए, क्लिप तक सामने नहीं आई है।